प्रेज द लॉर्ड। इस सुंदर से सुबह के लिए हम परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने आज हमारे जीवन में एक नई उम्मीद दी है, एक नई ताकत, एक नई एनर्जी, ताकि आज हम मिल करके प्रार्थना करें। और जितने मेरे मसीह भाई बहन सुंदर सुबह के लिए आप जुड़े हैं प्रार्थना में, परमेश्वर आपके आपके परिवार को बहुतायत से आशीष देगा, क्योंकि परमेश्वर ने हमारे जीवन में एक नया दिन दिया है, एक नई उम्मीद दी है, एक नया प्रकाश दिया, एक नई रोशनी दी है हमारे बच्चों के जीवन में, हमारे घर में, हमारे खेत खलियान में, हमारी नौकरी में, हमारे जॉब में, हमारे बिजनेस में। हर तरीके से परमेश्वर हमारी मदद की है, सहायता की है। तो आज हम देखेंगे कि गरीबी किस तरीके से अपने जीवन से निकाल सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि आज इस प्रार्थना को आपने रिसीव नहीं किया तो अपनी जिंदगी में आप बहुत मिस कर देंगे, बहुत कुछ आप अपनी जिंदगी में मिस कर देंगे, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है गरीबी, बाइबल में बहुत सारे आयत हैं, बहुत सारे वचन हैं हमें देखने मिलता है। जैसे हम देखते हैं हम लोग तो गरीब नहीं है, ठीक, हमारे पास पैसा नहीं है, बहुत ज्यादा धन नहीं है, जमीन नहीं है, कोई बिजनेस नहीं है बड़ा, लेकिन फिर भी हम गरीब नहीं है। एक तरफ से देखा जाए तो परमेश्वर ने हमें संभाला है, परमेश्वर ने हमें सुरक्षित रखा है, लेकिन फिर भी उन लोगों के बारे में सोचिए जिनके पास एक वक्त का रोटी खाने के लिए नहीं होता है और एक वक्त के लिए कपड़े पहनने के लिए नहीं होता पैसे। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, हमें यहाँ पे देखना है आज अपनी जिंदगी को लेकर के कि आज हम बेहतर हैं परमेश्वर के राज्य में, लेकिन फिर भी हम अपने आप को स्ट्रॉन्ग करेंगे, अपने आप को मजबूत करेंगे, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा है जो मेरे पास आएगा उसको मैं विश्राम दूंगा, उसके जीवन में काम करूंगा, उसके जीवन में ब्लेसिंग करूंगा, उसके जीवन को आशीषित करूंगा। तो आज हम परमेश्वर की संतान हैं, आज हम परमेश्वर के बेटे और बेटियां हैं। तो आज हमें भागना नहीं है, हमें डरना नहीं है, प्रार्थना को रिसीव करना है, ताकि आज हमारे बच्चों के जीवन में, फ्यूचर में, आने वाले समय में वो अच्छे से पढ़े लिखे, उनकी पढ़ाई लिखाई में कोई दिक्कत ना हो। यदि किसी प्रकार के हेल्थ इशू आ जाते हैं, किसी प्रकार की कोई बीमारी आ जाती है, तो हर तरीके से हम सक्षम रहें, ताकि परमेश्वर के राज्य में हम आगे बढ़ते जाएं। हालेलुया। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, यहाँ पे परमेश्वर के वचन को जो हम देखते हैं लिखा गया है बाइबल में, गरीबी के बारे में आयत क्या कहती है, बाइबल में क्या कहा गया है, आखिर परमेश्वर का वचन यहाँ पे क्या कहना चाहता है। जैसे कि पहला वचन यहाँ पे देखेंगे, लिखा गया है यशायाह के द्वारा अध्याय 1 और वचन नंबर 17 में लिखा है, यहाँ पे परमेश्वर ने साफ कहा है। याद रखना, यदि आज हमारे जीवन में गरीबी है तो उसका कारण हम हैं, यदि आज हमारे जीवन में समस्याएं हैं उसका कारण हम हैं, यदि आज हमारे जीवन में बहुत ज्यादा दुख है तो उसका कारण हम ही हैं। तो मेरे प्रिय बहनों, परमेश्वर का वचन यहाँ पे कहता है भलाई करना सीखो, न्याय की खोज करो, इस तरीके से पीड़ित को बचाओ, अनाथों को जिस तरीके से न्याय चुकाओ, विधवाओं का न्याय चुकाओ। मेरे प्रिय भाई बहनों, जिस तरीके से परमेश्वर का वचन कहने का मतलब है आज हम गरीब भले हैं, लेकिन इतना गरीब नहीं है कि हम दूसरों की मदद नहीं कर सकते। यदि परमेश्वर का वचन यहीं पे कहता है कि मैं तुम्हें डायरेक्ट तो नहीं दे दूंगा बहुत धन, बहुत दौलत, बहुत शोहरत, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है जब तुम मेहनत करोगे, किसी भी फील्ड में जाकर के विश्राम करोगे, किसी फील्ड में जाकर के खूब मेहनत करोगे लगन के साथ, तो परमेश्वर वाकई में हमें ब्लेसिंग करता, हमें आशीष देता है। कैसे, यहाँ ध्यान सुनिएगा। यीशु मसीह ने कहा है पहले तुम भलाई करना सीखो। क्या करना सीखो? भलाई करना सीखो। यदि हम दूसरों के जीवन में भलाई नहीं कर सकते, यदि हम खुद ही दिक्कत में हैं, परेशानी में हैं, तो अपनी दुख को, अपनी चिंताओं को भूल करके उसकी मदद करना है, ताकि हमारा जो परमेश्वर देखने वाला है वो देने वाला सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। इसीलिए परमेश्वर ने कहा, यीशु मसीह ने कहा तुम न्याय की खोज करो और जो पीड़ित है उनकी तुम सहायता करो, उनको बचाओ, उनकी मदद करो, ताकि आज आपके जीवन में परमेश्वर देखे और आपको आशीष दे और आप बहुत फलवंत बनते जाएं और आपकी बिजनेस में ढेर सारी ब्लेसिंग है, ढेर सारी आशीष है। जो भी आप काम करते हैं, जो भी जॉब करते हैं, उसमें तरक्की करें। परमेश्वर का वचन यही हमें सिखाना चाहता है कि हम डायरेक्ट तो परमेश्वर से नहीं कहते। यीशु मसीह ने कहा मत्ती 7 के 7 में कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है पहले मेरे वचन को ध्यान से सुनो, ध्यान से समझो, ताकि प्रभु के वचन में जब हम बढ़े तो हमारे अंदर वो ताकत रहे, एनर्जी रहे। यीशु मसीह इसी ने कहा अनाथों का तुम न्याय करो, उनके साथ गलत व्यवहार ना करो, जो विधवा हो जाते हैं, जिनके हस्बैंड एक्सपायर हो जाते हैं, उनका तुम न्याय चुकाओ, उनके साथ अच्छा कर्म करो, उनके साथ अच्छे से रहो, उनकी मदद करो, उनकी सहायता करो। यही है सबसे बड़ी अमीरी हमारे जीवन में, और तभी हमारे जीवन में गरीबी कभी भी नहीं आएगी। अगला परमेश्वर वचन यहाँ पे कहता है, दाऊद यहाँ पे कहता है भजन संहिता अध्याय 82 और वचन नंबर 3 में परमेश्वर वचन यहाँ पे कहता है कमजोर और अनाथ का न्याय चुकाओ, दीन और दरिद्र का न्याय चुकाओ। मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर का वचन यहाँ पे कहता है, सब लोग कहते हैं कि जो गलत काम करते हैं उनका साथ नहीं देना चाहिए। नहीं, बिल्कुल नहीं। बाइबल कहती है जो दीन हो चुके हैं,
बहुत ज्यादा मतलब किसी काम के नहीं रह चुके, कोई उनका धंधा बिजनेस काम नहीं चलता है, तुम उनकी मदद करो, उनकी सहायता करो। और जो दरिद्र हो चुके, बिल्कुल से बर्बाद हो चुके हैं, जो लोग उनकी तरफ देखना नहीं चाहते हैं, उनकी सहायता करो, उनकी मदद करो। बाइबल ये कहती है तब हमारे जीवन से हर एक प्रकार की गरीबी दूर होगी, हर एक प्रकार की समस्याएं दूर होगी, हर प्रकार की चिंताएं जो आज हम कहते हैं कि हमारा बिजनेस नहीं चलता, हमारे काम नहीं चलते, हमारे धंधे नहीं चलते, हमारे जॉब में हमें जॉब नहीं मिलती है, या हमें कोई काम नहीं मिलता, कोई काम करते भी है तो उसमें नुकसान हो जाता है। नहीं, परमेश्वर का वचन कहता है पहले तुम उस चीज को एहसास करो कि गरीबी क्या होती है, दुख क्या होता है, परेशानियां क्या होती है। जब आप दूसरे की मदद करेंगे तो आपको एहसास होगा कि गरीबी क्या होती है, दुख क्या होती है, परेशानी क्या होती है, न्याय क्या होता है, मेरे प्रिय भाई बहनों, भलाई क्या होती है। जैसे कि यहाँ पे दाऊद ने कहा था, और परमेश्वर का वचन यहाँ पे कहता है, नीति वचन अध्याय 31 और वचन नंबर 8 में लिखा है, 8 और 9 में, जो बोल नहीं सकते उनके लिए बोलो, सब दरिद्रों के अधिकारों के लिए बोलो, बोलो धर्म से न्याय करो, दीन दुखियों के अधिकारों की तुम रक्षा करो। मेरे प्रिय भाई बहनों, यीशु मसीह आए थे इस संसार में तो क्या अपने लिए धन बटोरने आए थे? नहीं, लेकिन फिर भी आज वो राजाओं के राजा हैं, वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, क्योंकि वो दीन दुखिया की मदद करने के लिए आए, वो गरीबों की मदद करने के लिए आए। इसीलिए मेरे प्रिय बहनों, यदि आज हमें मजबूत बनना है हर एक चीज में, चाहे वो पैसे को लेकर के, गरीबी को लेकर के, समस्याओं को लेकर के, किसी भी चीज को लेकर के XYZ, तो आपको बिल्कुल भी भय बहनों, जब हम दुखियों की मदद करते हैं तो परमेश्वर का वचन कहता है यीशु मसीह संसार में इसीलिए आए ताकि में जो दुखी हैं, जो दरिद्र हैं, जो संसार ने उसे धुतकार दिया, संसार उसे पूछता नहीं है, संसार के लोग उसके पास जाते नहीं है, छूने से डरते हैं, तो परमेश्वर का वचन कहता है मैं उन लोगों के लिए आया। यदि आज हमारा मन वैसा हो गया, यदि आज हमारा विचार वैसा हो गया, तो हम परमेश्वर के राज्य बहुत आगे बढ़ेंगे और परमेश्वर हमें हर तरीके से तरक्की पर ले जाएगा, हमें हर तरीके से मजबूती के रास्ते पे खड़ा करेगा। ये विश्वास रखना है, क्योंकि परमेश्वर का वचन यहाँ पे कहता है, व्यवस्था विवरण अध्याय लिखा है 15 वचन नंबर 11 में, परमेश्वर का वचन यहाँ पे कहता है, पृथ्वी पर दरिद्र लोग सदैव रहेंगे, इसलिए मैं तुम्हें आज्ञा देता हूं अपने देश में अपने दीन दुखियों की सहायता करना और उनकी हर तरीके से मदद करना, सहायता करना। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, जिस तरीके से परमेश्वर का वचन यहाँ पे कहता है कि संसार में दरिद्र लोग हमेशा रहेंगे, लेकिन यीशु मसीह ने कहा कि मैं तुम्हें आज्ञा देता हूं, तुम जाके उनकी रक्षा करो, उनकी सहायता करो, उनकी मदद करो, ताकि आगे चल करके मैं तेरे जीवन में ढेर सारी ब्लेसिंग करूं, ढेर सारी आशीष दूं। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है आज हमारे जीवन में यदि गरीबी है तो हमें डरना नहीं चाहिए, आज हमें भयभीत नहीं होना है, हमें किसी भी कारणवश आज हमें प्रार्थना करना, रिसीव करना, ताकि परमेश्वर हमारे जीवन में बड़े बड़े काम करें। यदि आप एक सही काम करेंगे तो परमेश्वर आपके जीवन में 10 गुना आपको देगा। यदि आप 1% करेंगे तो परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं 99% मैं करूंगा। हालेलुया। तो मेरे प्रिय भाई बहन, जब परमेश्वर का वचन कहता है यदि तू 1% करता है तो 99% मैं करूंगा, तो विश्वास रख और धैर्य रख, मैं तेरे जीवन में बड़े बड़े काम करूंगा और बड़ी बड़ी आशीष दूंगा। हालेलुया। तो हमारे जीवन में कभी गरीबी नहीं आएगी। इसीलिए परमेश्वर का वचन यहाँ पे एक देखना चाहूंगा, लिखा गया है जिस तरीके से, नीति वचन अध्याय 19 और वचन नंबर 17 में लिखा है, जो निर्धन पर अनुग्रह करता है वह यहोवा को उधार देता है और उसे पूरा फल मिलेगा। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहनों, नीति वचन में जब आप ये वचन को देखते हैं 19 के 17 में लिखा है, जो निर्धन पर अनुग्रह करता है, उसकी सहायता करता है, उसकी मदद करता है, तो सदैव परमेश्वर के राज्य में परमेश्वर को उधार देता है और परमेश्वर उसके जीवन में हमेशा फल देता है, हमेशा ब्लेसिंग करता है, हमेशा आशीष देता है। कहीं ना कहीं से परमेश्वर आपकी हर प्रकार की जरूरतों को पूरा करेगा। आपने यकीनन आपके जीवन में विश्वास आपको लाना है, ताकि आज हमारे जीवन में जो गरीबी है, जो दुख है, दिक्कत है, परेशानियां हैं, जो चिंताएं हैं, जो आज हम डरे हैं, जो भयभीत हैं, आज हमें बिल्कुल भी डरना नहीं है, बिल्कुल भी भयभीत नहीं होना है। परमेश्वर हमें हर प्रकार के हालात से बचाएगा। आज हमें बिल्कुल भी भयभीत नहीं होना है, क्योंकि परमेश्वर हमारी मदद करता है, सहायता करता है। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, सबसे बड़ी बात हमें इसी के लिए याद रखना है कि हम गरीब नहीं है। ये सोचना कि हम गरीब नहीं है, परमेश्वर ने हमें सब कुछ दिया है, लेकिन फिर भी आज अपनी गरीबी को मिटाने के लिए हम दूसरों की सहायता करेंगे, दूसरों की मदद करेंगे और परमेश्वर हमारी हर प्रकार से गरीबी को मिटा देगा। हालेलुया। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, एक गिलास पानी लीजिए, आप प्रार्थना करते हैं और आज्ञा देते हैं, परमेश्वर आपके जीवन में बड़े बड़े काम करेगा और आपको बड़ी बड़ी आशीष देने जा रहा है।
सर्वशक्तिमान परमेश्वर प्रिय अपना हाथ तमाम मसीह भाई बहनों को पर रखे, जितने आज आपके बच्चे, आपके बेटे और बेटियां इसे प्रार्थना करते हैं परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से हम दुआ करते हैं, आपकी महिमा करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं कि पिता परमेश्वर जितने आज आपके बच्चे, आपके बेटे और बेटियां प्रार्थना को सुनते हैं, रिसीव करते हैं पिता परमेश्वर, उनके घर को आप सुरक्षित रखने वाले हैं। आज जो दीन दुखिया है पिता परमेश्वर, आप उनकी मदद करने वाले, उनकी सहायता करने वाले आप है परमेश्वर। इन द नेम ऑफ जीसस यीशु मसीह के नाम से हम आपकी महिमा करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं कि खुदा अपने स्वर्गदूतों को भेज पिता परमेश्वर। आज जितने दीन दुखिया है पिता परमेश्वर, जो आज गरीबी में जीते हैं पिता परमेश्वर, उनके लिए दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं परमेश्वर। आज उनके हाथों को आप पकड़ने वाले हैं, उनके बिजनेस को आप पकड़ने वाले हैं, उनके कामों को आप छूने वाले हैं, उनके जॉब को आप छूने वाले हैं, उनके काम धंधों में आप छूने वाले यीशु मसीह के नाम से हम आपकी महिमा करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं कि प्रभु इसी वक्त अपने स्वर्गदूतों को भेजें परमेश्वर, आज इनकी रक्षा और सुरक्षा करे पिता परमेश्वर। हालेलुया, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा करते, आपकी प्रशंसा करते इस सुंदर सुबह के लिए कि परमेश्वर जितने भी आज आपके बच्चे, आपके बेटे और बेटियां इस समय उदास हैं, इस समय चिंतित हैं, इस समय परेशान हैं, उनकी हर प्रकार की चिंताओं को आप मिटाने वाले हैं, उनकी हर प्रकार की जरूरतों को आप पूरा करने वाले हैं, उनकी हर प्रकार की मनोकामनाओं को पूरा करने वाले हैं, उनकी हर प्रकार की इच्छाओं को आप पूरी करने वाले हैं। इन द नेम ऑफ जीसस यीशु मसीह के नाम से हम आपकी महिमा करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं पिता परमेश्वर। आज जितने लोग पैसे के कारणवश आज जिनकी जिंदगी नहीं बच पाती पिता परमेश्वर, आज जिनको दवा की जरूरत है, आज जिनको दुआ की जरूरत है पिता परमेश्वर, सब करते हैं परमेश्वर, आप सब कुछ पूरा करने वाले हैं और उनकी रक्षा और सुरक्षा करने वाले आप हैं परमेश्वर। क्योंकि हम जानते हैं आप कमजोरों का साथ देने वाले हैं, आप अनाथों का साथ देने वाले हैं, आप हर एक एक मसीह भाई बहनों का न्याय करने वाले हैं, जो आज दरिद्र हो चुके हैं, जो लोग उन्हें छूना नहीं चाहते पिता परमेश्वर, संसार के लोग, आप उसे छूते हैं, आप उसे आगे बढ़ाते हैं, उनकी जीवन की रक्षा और सुरक्षा आप करते हैं। क्योंकि हम आपकी प्रशंसा करते हैं, आपकी महिमा करते हैं। जितने भी आज आपके बच्चे, आपके बेटे और बेटियां इस सुंदर सुबह के लिए प्रार्थना को रिसीव करते हैं, उनके घरों में बरकत आए, उनके जीवन में, उनके बेटे और बेटियों के जीवन में ढेर सारी ब्लेसिंग आए, ढेर सारी आशीष आए। आज के बाद उनके जीवन में किसी प्रकार की कोई दुख और कोई चिंताएं न हो परमेश्वर। क्योंकि हम आपके बच्चे, आपके बेटे और बेटियां इस सुंदर सुबह के लिए प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर इसी वक्त इनके जीवन से वो हर प्रकार की गरीबी को, हर प्रकार की चिंताओं को, हर प्रकार की मुश्किल घड़ी से आप उन्हें बचाने वाले हैं। इन द नेम ऑफ जीसस यीशु मसीह के नाम से हालेलुया, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति, आपकी महिमा हो। आज इनका दुख जो है आनंद में बदलने पाए पिता परमेश्वर, आज जो इनके जीवन में अनेक प्रकार की चिंताएं हैं उसे दूर करने पाए पिता परमेश्वर। आज इनके घरों में जो बेटे और बेटियों के जीवन में आज जो बहुत सारी चिंताएं हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आज जो माता पिता अपने बेटी को लेकर के, अपने बेटे को लेकर के, शादी को लेकर के चिंतित हैं, आज उनके घर में पैसा की बजट नहीं है परमेश्वर, लेकिन आप सब कुछ पूरा करने वाले आप हैं, आप उनकी रक्षा करने वाले हैं परमेश्वर, उनको ब्लेसिंग करने वाले, आशीष करने वाले हैं। आज जिनकी बेटियां पैसे की वजह से आज वो घर पर पड़ी यीशु मसीह के नाम से, जो दहेज के लालची लोग हैं पिता परमेश्वर, जो समाज के लोग हैं पिता परमेश्वर, उनको पैसा चाहिए, लेकिन परमेश्वर हम दुआ करते हैं कि सब कुछ आप पूरा करेंगे। आज जितने लोग आज अपने बीमारी के कारण जो आज परेशान हैं, जिनको आज जो बीमार हैं, आज जिनके पास दवा लेने के पैसा नहीं है, या अच्छा भोजन करने के लिए पैसा नहीं है पिता परमेश्वर, या अच्छी रोटी खाने के लिए पैसा नहीं है पिता परमेश्वर, उसके लिए दुआ करते हैं, उसके लिए प्रार्थना करते हैं कि प्रभु इसी वक्त उनके हालात को पिता परमेश्वर बदल यीशु मसीह के नाम से। हम आपकी महिमा करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं कि यीशु मसीह के नाम से आज उनके जीवन से वो हर प्रकार की समस्याओं को दूर करने पाए, हर प्रकार की बीमारियों को, हर प्रकार की चिंताओं को। क्योंकि प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी महिमा करते हैं, आपसे दुआ करते हैं कि प्रभु आज जितने लोग अपने आप को असहाय महसूस करते हैं कि मेरे जीवन में अब मेरा कोई साथ देने वाला नहीं है, परमेश्वर आप हैं। आज जो अपने आप को टूटा हुआ महसूस करते हैं कि परमेश्वर मेरे जीवन में आज कुछ नहीं, सब कुछ बिखर गया है, मैंने जिंदगी में बहुत कुछ किया है, लेकिन परमेश्वर आप उन्हें संभालने वाले हैं, उनके जीवन की रक्षा और सुरक्षा करने वाले हैं, उनके घर को, उनके परिवार, उनके बेटे और बेटों की आप रक्षा करने वाले हैं। हम आपकी महिमा करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं कि प्रभु इसी वक्त उनके हालात को बदल, उनकी जिंदगी को बदल, उनके बच्चों की लाइफ स्टाइल को बदल पिता परमेश्वर, इन द नेम ऑफ जीसस यीशु मसीह के नाम से। आज जो बहुत ज्यादा चिंतित हैं, जो आज डिप्रेशन में जा चुके हैं, जो अपने आप की सुसाइड करने के लिए सोचते हैं कि मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, और जिनके घर में बहुत ज्यादा आर्थिक तंगी आ चुकी है, उनके लिए दुआ करते हैं कि प्रभु अपने स्वर्ग का खजाना खोल पिता परमेश्वर, ताकि आज आपके बच्चे, आपके बेटे और बेटियां भूखे न सोए पिता परमेश्वर, भूखे प्यासे न सोए पिता परमेश्वर। आज जो बहुत ज्यादा दुखित है, परेशान, किसी भी देश में, किसी भी राज्य में, किसी भी शहर में इस समय रह करके वो प्रार्थना करते हैं, उनके हर एक कामों में आप 100 गुना प्रतिफल दें पिता परमेश्वर।
परमेश्वर उनके हर एक कामों में उन्हें ब्लेसिंग करें, उन्हें आशीष दें, उनकी जीवन की आप रक्षा करें, आप सुरक्षा करें, उनकी हर प्रकार की समस्याओं को आप दूर करने पाए पिता परमेश्वर। इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से हम आपकी महिमा करते, आपकी प्रशंसा करते कि पिता आज अपने बच्चों को, अपने बेटे और बेटियों को आप सुरक्षित करने वाले हैं, उनके हर प्रकार के हालात को आप बदलने वाले हैं परमेश्वर। क्योंकि हम आपकी महिमा करते, आपकी प्रशंसा करते हैं कि यीशु मसीह के नाम से आज इसी वक्त उनके हर प्रकार की समस्याओं को, हर प्रकार की बीमारियों को, हर प्रकार की गरीबी को, हर प्रकार की आर्थिक तंगी को, हर प्रकार के बिजनेस में जो लॉस हुआ है, जो काम धंधे में जो उनका पैसा बर्बाद हुआ पिता परमेश्वर, यीशु मसीह के नाम से उनके हर प्रकार की जो पैसे बर्बाद हुए उन्हें बढ़ोतरी दे पिता परमेश्वर। उनके हर प्रकार के जो कर्जे हैं वो भर जाए पिता परमेश्वर। आज जिनके घर में बहुत ज्यादा कर्जा हो चुका है उसके लिए दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि प्रभु आज हर प्रकार के हालात को आप संभालने वाले हैं, हमारी जीवन की रक्षा और सुरक्षा करने वाले हैं परमेश्वर। हम आपकी महिमा करते हैं कि प्रभु आज आपके सामने हम घुटने टेक करके आपसे दुआ करते हैं, आपसे प्रार्थना करते हैं, आपसे विनती करते हैं कि हर एक भाइयों के बहनों के जीवन की आप रक्षा करें, उनकी सुरक्षा करें, उनकी देख रेख करें, उनके हर प्रकार के हालातों को पिता परमेश्वर देव यीशु मसीह के नाम से हम आपकी महिमा करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं कि खुदा उनके जीवन में आप ढेर सारी ब्लेसिंग करें, ढेर सारी आशीष दें। उनके बच्चों के लिए प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं कि प्रभु इसी वक्त, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है जो हर्ष से दान देता, उल्लास से दान देता है परमेश्वर, आज उनके जीवन में आप ढेर सारी बरकतें, ढेर सारी आशीष देते हैं। हम आपकी महिमा करते, आपकी प्रशंसा करते हैं यीशु मसीह के नाम से। क्योंकि जितने आज आपके बच्चे, आपके बेटे और बेटियां इस समय उदास हैं अपने बच्चों की लाइफ को लेकर के, उनके जीवन को लेकर, उनकी पढ़ाई को लेकर के, बिजनेस को लेकर के, उनकी शादियों को लेकर के, उनकी बीमारियों को लेकर के, हर तरीके से आप उनकी सहायता और मदद करते हैं परमेश्वर। हम आपकी प्रशंसा करते हैं कि इसी वक्त उनके जीवन के हालात को बदल पिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से। इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से हम आपकी महिमा करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं, इसी वक्त उनके हालात को बदल पिता परमेश्वर। क्योंकि हम आपकी महिमा करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं कि यीशु मसीह के नाम से आज वो हर प्रकार के जो गरीबी में है पिता परमेश्वर, जो अपने आप को महसूस करते हैं पिता परमेश्वर, क्योंकि हम जानते हैं परमेश्वर जो आपके राज्य में चलता है वो गरीब नहीं होता है, लेकिन जो अपने मन में सोचते हैं, इस समय जो सोचते हैं उनके काम धंधे बंद पड़े, बिजनेस बंद पड़े हैं, आज जिनके पैसे घर में नहीं है, अनेक प्रकार की आर्थिक तंगी आ चुके हैं, उनके लिए दुआ करते हैं। जिनके मन में अभी सवाल उठ रहे हैं यीशु मसीह के नाम से, उनके लिए प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं कि प्रभु उन्हें संभाल, क्योंकि वो टूटने ना पाए, क्योंकि वो आपके बेटे और बेटियां हैं, वो आपके बच्चे हैं पिता परमेश्वर। हम उसके लिए दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं, हर एक बहनों के लिए, हर एक भाइयों के लिए दुआ करते हैं। आज जितनी बीमारियां उनके घर में, परिवार में, जीवन में, चाहे वो सर में दर्द हो, पैरों में दर्द हो, घुटनों में दर्द हो, या किसी भी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम हो चुकी यीशु मसीह के नाम से, उसके लिए आप आज्ञा देते हैं, आज्ञा देते यीशु मसीह के नाम से। इसी वक्त वो बीमारी, वो शैतानी ताकत, वो हर प्रकार की गरीबी, वो जादू टोना, ब्लैक मैजिक, अनेक प्रकार के अदरवाइज जो भी कुछ आज इनके शरीर में, इनके घर में, इनके परिवार, इनके बिजनेस, इनके काम में, धंधों में, रिलेशन में जो भी किसी प्रकार की दिक्कतें आती हैं, जो घर में लड़ाई झगड़े, अनेक प्रकार की बातें होती हैं, प्रभु हम उसके लिए आज्ञा देते हैं आपके प्यारे बेटे यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर, आमीन। मेरे प्रिय भाई बहनों, हमें भरोसा रखना है कि परमेश्वर आज हमारी प्रार्थना को सुना है। बिल्कुल भी हमें चिंता नहीं करना है, हमें हमेशा खुश रहना है और प्रार्थना सुबह शाम आप हमारे चैनल के माध्यम से, थैंक्स चैनल के माध्यम से प्रार्थना करते रहिए। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और परमेश्वर के राज्य के सुसमाचार को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक बढ़ाएं और इस प्रार्थना को भी शेयर करें। मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहन हैं जो अपनी प्रार्थना रिक्वेस्ट भेजना चाहते हैं, तो दिए गए स्क्रीन नंबर पर आप अपने व्हाट्सएप के जरिए आप अपनी गवाही को या अपनी प्रार्थना रिक्वेस्ट को भेज सकते हैं। मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहन कहते हैं कि सर जी हम दान देना चाहते हैं, बीज बोना चाहते हैं, तो आप दिए गए स्क्रीन नंबर पर आप अपनी स्वयं की इच्छा अनुसार भेजना चाहते हैं तो आप भेज सकते हैं। नहीं भेजना तो बिल्कुल भी आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। परमेश्वर आपके लिए और हर एक मसीह भाई बहनों के लिए हमेशा काम करता रहेगा। हम आपके लिए सुबह शाम प्रार्थना करते रहेंगे। प्रभु आपके जीवन में बहुत सारी आशीष दे। आमीन।